एकता कपूर ने भाई क्लास लगा पाई है कि नहीं लगा पाई है भाई, सारा मैडम की, रजत की, और भाई 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 अरफिन भाई साहब की, इनकी क्लास लगी कि नहीं लगी। अभी इस बारे में अपन बात करने वाले हैं कि भाई एकता कपूर ने मतलब सलमान खान जितना एफर्ट डाला कि नहीं डाला भैया कल के होस्टिंग में, इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं भैया। अभी मैं फिलहाल तो मैं एक चीज़ और मैं बोल दूं कि भाई कल मतलब अभी मैं बहुत लेट हो गया हूँ भाई, मैं वीडियो डालने में, अपलोड करने में, और कुछ प्रॉब्लम हुई थी इस चक्कर में भाई, मेरे को नींद लग गई थी बस समझ लो। तो भाई मैं देने वाला हूँ कल के एपिसोड्स का रिव्यू, जो कि है बिग बॉस 18 के एपिसोड नंबर 34, जो कि 8 नवंबर का है। उसके बारे में अपन बात करते हैं भाई। जब एकता कपूर आती है तो सबसे पहले बोलती है कि मैं कास्टिंग करने आई हूँ भैया नागिन 7 की। भैया मतलब इसका समझ में आ रहा है कि नागिन 7 आने वाला है भाई साहब। ये चीज़ तो हो गई क्लियर। भाई चाहत को बुलाया और विविन को बुलाया भैया, एक्टिंग करी भैया, धम 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 धम, चाहत बनी नागिन, ठीक है ना। फिर भाई इसके बाद हुआ अविनाश को बोला अरफिन अरफिन की एक्टिंग करने के लिए, जो कि वो जो करते हैं, वो जो उनने जो करी थी ना एक्टिंग, जो वॉशरूम साइड में थी, जब सारा पागल होके भाई बेड पे या विवेन के बेड पे बैठी हुई थी, तब भाई अविनाश इधर वॉशरूम साइड में जब ईसा और एलिस थे, तब उसने बोला था कि मैं मतलब एक्टिंग करके दिखाता हूँ। वाई आर यू स्ट्रेंजर, तुम है ना नॉमिनेट हो चुकी हो, तुम जाके उधर पे विवेन के बेड पे बैठो, ड्रामा करो। इस तरीके से उसने एक्टिंग करी भाई अविनाश ने, और काफ़ी बढ़िया करी भाई, सही करा भाई उसने। ऐसी ही भाई इनकी प्लानिंग चल रही है ये कि हम अच्छे बने, मतलब अच्छे बने क्या रहे, हम बस दिखे, हम टीवी पे दिखें भैया, कैमरा पे दिखे कि हम भी हैं इस दुनिया में, मतलब इस हाउस में तो हैं भाई, दुनिया का पता नहीं। और भैया नॉमिनेशन के टाइम भैया ये करती हैं भैया, ऐसा भी बोला है भैया एकता कपूर ने कि नॉमिनेशन का टाइम है तो ये करना होगा, ठीक है ना। तो वाह भाई अविनाश ने किया भाई डांस शर्टलेस। अब मेरे को एक चीज़ें समझाओ भाई कि इतनी ठंड लग रही है भाई, मतलब ठंड आ रही है, चालू होने वाली है, कहीं ठंड उसको पकड़ ना ले भैया उसकी बॉडी को। फिर बॉडी के क्या भैया पूरी एकदम सुखड़ जाएगी, इनको ठंड नहीं लग जाएगी क्या यार। वैसे भी एसी वैसे चलती रहती है अंदर, वेंटिलेशन मतलब पता नहीं क्या है इनका आएगा। चलो फिलहाल तो भैया ये हो गया, पर इसका डांस वांस जो हुआ, फिर हुआ विविन और रजत के बीच सीसो टास्क। जो सीसो टास्क रहता है ना, जो ऐसा वाला और ऐसा वाला, उसमें एक साइड में रजत बैठा और एक साइड में विविन बैठा है। तो भैया उनमें उस दर पे पोटली डालनी थी, वेटिंग वाली पोटली थी भारी वाली, वो पोटली लगानी थी कि किसका सबसे ज़्यादा एटीट्यूड है भैया, ठीक नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। तो भैया रजत भैया जीत गए हैं इसमें, और इनका भैया सब ने लगाया हैगा, बहुत कम ने, मतलब अब मैंने इसमें लिखा भी नहीं किस किस ने कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। हाँ तो भैया बहुत लोगों ने भैया अब पोटली डाली है। हाँ वो रजत की भाई एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है विविन से, तो अगर ये देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अगर देखा जाए तो। मतलब वो ऐसा लगता है कि भाई वो अभी अपने फॉर्म में आ गया है, जैसे कभी सलमान खान ने उससे कुछ तेज़ होके बोल दिया तो वो सलमान खान को भी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि उस वो बोलता है कि भाई मेरे को कोई फिक्र ही नहीं पड़ता, बाहर तो जेल में जाते ही जाते हूँ, मैं चले जाऊँगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर में गेट आउट हो जाऊँगा। ये चीज़ है भैया उस चीज़ में, एटीट्यूड तो भाई भाई सबका बहुत ख़राब है, ये चीज़ तो है। फिर भाई विभिन्न की लगी क्लास। अब एकता कपूर ने बोला कि अब मेरे को ये बताओ, मैंने जब 8 साल तुम मतलब मैंने तुम्हें लॉन्च किया, तो मेरे को हक तो बनता है कि मैं तुमसे मैं कुछ कह सकूँ, मैं कुछ कर मतलब बोल सकूँ मैं, है कि नहीं। तो विपिन ने बोला हाँ ज़रूर मैडम आप बोलिए, आपको जो बोलना है वो बोलिए। तो भाई ये चीज़ थी। तो विपिन भैया मुझे बस इतना बताओ कि मुझे मतलब हक तो है ना, तो अगर सवाल भी कर सकती हूँ मैं, अगर आपने 8-10 साल काम किया है तो क्या भैया, तो क्या भाई। एकता कपूर भी एक्टिंग कर रही थी क्या इधर पे, मेरे को ऐसा लग रहा कहीं की एक्टिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक बीच में सड़ा ना क्या क्या वो ऐसा करके डाल रही थी क्या, तो क्या, तो क्या भाई। इस यही मतलब सीन को लेके ने प्रोमो में डाल दिया भाई, हाँ ये बड़ा मस्त लगा, वाह। फिर ऊपर म्यूजिक म्यूजिक बजा दिया यार, एक्टिंग तो ये भी कर रही थी देखा जाए तो। फिर बोला कि मैंने 8-10 साल तुमने काम किया तो क्या घमंड आ गया है क्या, घमंड आ गया, घमंड दिख रहा भैया तुम्हारा, घमंड थोड़ा सा कम करो। और विभिन्न घर के कन्वर्सेशन से दूर रहता है, भगता है भैया, ये चीज़ भी बोल ली है भाई एकता कपूर ने। भाई अगर मैं बोलूँ और एक और, हाँ, और अगर ऐसा करना था तो 8 साल बाद भैया बिग बॉस में क्यों आए, ऐसा एकता कपूर ने बोला। भाई मेरे को एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि विविन
घर के कन्वर्सेशंस तो भगता है, मैंने ये चीज़ तो देखी है, भगते हैं जब, और भगते भी हैं और नहीं नहीं बोलते भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि भगते हैं पूरी तरीके से, हर जगह हर टाइम भगते रहते हैं, और बोलते भी हैं। इस चीज़ को भी मैंने देखी है, और ये भी चीज़ थी। लेकिन विभिन्न का क्या है, जैसे कि अब रजत के साथ लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है पंगा, तो वो उस मामले में नहीं पड़ता है ज़्यादा, मतलब सिर्फ बहसबाजी से रिलेट रखता है। अब रजत है कि मन बुद्धि वो आ जाता है कि फाइटिंग करने और दबाने की करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई विभिन्न बोलता है, विभिन्न का इसका सोचना ये है कि भाई मैं भैया एक सेलिब्रिटी हूँ, और एक वैसे मैनर भी रहता है कि भाई किसी मन बुद्धि से अपन बहस क्या ही करें, जो भाई जिसको अपन समझाने की कितनी भी कोशिश कर ले वो समझने वाला है नहीं भाई वो, ये चीज़ भी है भाई। ये चीज़ अभी भाई इसके मतलब इतना ही बोला गया, तो बोलते हैं आप थोड़ा सा फोकस दे और बेटर रहेगा ज़्यादा, बस इतना ही था। एकता कपूर ने भाई अविनाश को, विभिन्न को बस इतना ही बोला। फिर भैया रजत के ऊपर से भैया भाई हाँ, फिर रजत के ऊपर आ गई भाई मैडम, रजत के ऊपर भैया ये बोला, रजत वो बीच में बोलने लगा, हाँ मैम, तो वो मैं बोलता हाँ मैं तुम्हारे ऊपर आने ही वाली थी, हाँ बोलता हूँ, बोलो 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 तुम्हें क्या बोलना है जो बोलो, फिर मैं बोलती हूँ। फिर भैया रजत बोला कि भाई जो भी है मैं पढ़ता हूँ, मैं जैसे कि लड़कियों किसी का है तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। तो भैया अब इस चीज़ के लिए भैया एकता कपूर ने ये भी बोला है कि अगर तुम रिस्पेक्ट करते हो तो भाई तुम उस लड़की को मतलब और ज़्यादा नीचा भी दिखाते हो, ये चीज़ भी है। अब तुम क्या लड़कियों को मतलब क्या कमज़ोर समझते हो, एक ये भी चीज़ बोली हुई है। रजत भैया ये बोला है कि रजत को एकता कपूर ने कि अविनाश भैया तुमसे छोटा हैगा, और तुम भाई सीना तान के उधर पर खड़े हो जाते हो और दबदबाने की कोशिश करते हो, ये क्या चीज़ है भाई, बड़े हो कोई तोप नहीं हो भैया, ये चीज़ बोल दिया तो भाई दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हो। और आज आपने मेरे पिता के बारे में कुछ बोला होता तो भैया मैं अपने घर मतलब घर आ जाती और मैं तुम्हें समझाती कि क्या आप इसका मतलब होता क्या है। आप किसी की माँ बहन को अगर बोल रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, और ये नहीं है सही, तो भैया रजत बोलता है यार स्टार होंगे लेकिन भाई हम जहाँ जिस मोहल्ले खेड़े में रहते हैं उधर पे ऐसा नॉर्मल चलता है, गाली गलौज चलता है। अब भाई ये चीज़ तो है, जिस जगह में मैं भी रहता हूँ भाई उस जगह पे भी भाई ऐसे ही होता है। जब आधे रास्ते में अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो बहुत ही ज़्यादा गालियाँ निकलेगी। पर रजत का ये कहना है कि उसने माँ बहन को नहीं बोला है, वो क्या आदत और हैबिट पड़ जाती है। लेकिन उन बेवकूफ़ों को खुद को नहीं पता जो गालियाँ भगते हैं। मैं आपको बता दूँ कि भाई इसका मतलब होता क्या है। मैं आपको लोगों को भैया जो गालियाँ भगते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, आप एक काम करिए, तेरी माँ की तेरी बहन की ऐसा से लिखना है। मैं इसके आगे मैं बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में मैंने गाली भकी ही नहीं, मैंने आपको बताऊं तो मैं बोल नहीं सकता आगे सब। तो ये इतना लिखो और उसको भाई डिटेल में लिखो, इसका मतलब क्या होता है। एक पेज पे लिखो, एक पन्ने पे लिखो, एक कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो भाई, कॉपी जो मन बुद्धि रहता है ना, जो गाली भगते हैं वो मन बुद्धि है, मैं बोलूँ मैं आपको। कॉपी पे लिखो तेरी माँ की, उसके आगे जो तुम आपको पता हो, बहुत समझदार हो भाई साहब आप लोग जो भी है, उस पर लिखो और डिटेल भाई इधर पर लिखो, इसका मतलब क्या होता था। ठीक है ना। गाली भाई तुम जो भी है ना, ये गाली बकना बंद करो भाई, जो भी है गंदी है ये गालियाँ बकना। ठीक है ना। अब ये चीज़ पे बोला है। अब मैं रजत का इसमें भी थोड़ा सा मैं दूंगा मैं कि हाँ वो जिस मोहल्ले में रह रहा है वो कर रहा है, तो वो चीज़ उसके हैबिट में आ गई है, वो चीज़ इस कारण हुआ। लेकिन मैं भी रह रहा हूँ, मैं जिस मतलब ऐसा है इस जगह, तो भाई मैंने आज तक तो नहीं बकी गाली। भाई अपने आप पे कंट्रोल करो ना, क्यों ऐसा वो पढ़ रहे हो। तुम्हें ये देख रहा है भाई, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, कैमरा तुम्हें कैप्चर कर रहा है, और तुम एटीट्यूड ही अलग दिखा रहे हो, गालियाँ बक रहे हो, माँ बहन की गाली बक रहे हो। ये तो अच्छा है कि वो शुक्र बना कि बिग बॉस वाले, जियो सिनेमा वाले को जो म्यूट कर देते हैं, नहीं तो कान के पर्दे फट जाते, कान से खून निकल जाता ऑडियंस का। तो मेरे को ये लग रहा है, मेरे को तो ये चीज़ भाई गलत है रजत भाई साहब की, इस चीज़ में मैं बोलूँगा। और इसको दिमाग से ही ध्यान दें, अगर हैबिट है तो भाई कम से कम कैमरे के सामने ना बोलें, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर रहेगा जब तक बिग बॉस हाउस में है। बाकी बाहर वो जाए, जो भाड़ में जाए करे, कान अपन को कोई मतलब नहीं है। वो भाई जो गाली रखता है वो देख लेना भाई वीडियो में, है ना। और फिर इसके बाद चलो छोड़ो, उन गधों से बात ही नहीं करना, मेरे को बोलना ही नहीं उनके ऊपर। अब छोड़ो, अब बोला मैंने तुम लोगों को गधा बोल दिया, हो गधे तुम लोग जो गाली बकता है माँ बहन की, तुम्हारी औकात नहीं है। क्यों मैं बोलता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ भाई। फिर उसके बाद भैया फिर क्या बोलते हैं, हाँ एकता ने भैया श्रुतिका से पूछा है कि भाई
विपिन जब भैया टाइम कोड बना तो तुम्हें बड़े ही चुल मची हुई पड़ी है, मतलब कि वो बाइज्ड है और उसने अपने दोस्तों को नॉमिनेट नहीं किया, हम लोगों को नॉमिनेट किया। तो भैया अब तुम ये बताओ कि अगर तुम टाइम कोड बन जाती तो तुम क्या करती? तुम बायस नहीं होती क्या? तुम अपने दोस्तों को बचा के इन सब चारों को जितने हैं ये सबको नॉमिनेट कर देती? करती कि नहीं करती? अब इस चीज़ में भैया एकता कपूर बिल्कुल सही है, श्रुतिका हमेशा ओवर एक्टिंग करती है। जिस टाइम भैया स्टार्टिंग से वो आई भोली भाली बन के करने लगी वो एकदम इस तरीके से, वैसे मुझे स्टार्टिंग से ही बेकार लगती है, वो अभी भी बेकार लगती है ये, लेकिन वो स्ट्रोंग दिखती है वो कहीं ना कहीं। ये चीज़ भी मैं अगर मैं बोलूँ, बोलने का तरीका उसका जैसे इस तरीके से वो स्ट्रोंगनेस है उसका भाई, ये चीज़ है। और तो इससे जो बोला हैगा फिर श्रुतिका बोलती हाँ मैडम मैं तो करती है ऐसा, तो ये चीज़ भी है। ठीक है भाई, अब करते तो करते, अब क्या करें भैया इस चीज़ के लिए। तो भाई अब भाई अरविंद से पूछा कि जब ये आप सहारा ये बोल रही है कि बेबी 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 ने ये किया, वो जो उसने गंदे गंदे जो ईसा का वो बोला कि नेपी चेंज किया कहीं कुछ किया, तो उस पर आपका क्या कहना है, वो सही है क्या? तो अरफिन ने बोला भाई नहीं नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है भाई। अरफिन मेरे को लग रहा है टाइम कोच जो है इनको कोचिंग की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है भाई। मैं एक काम करता हूँ, मैं गूगल करके मैं इन भाई साहब को मैं सेंड कर देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी होगी तो। अब भाई पहले अपना माइंड चेक कराएं। और मैं अगर आपको मैं बता दूं जितने भी भैया ने जिनसे माइंड इनसे रीड करवाया है मतलब अपना, तो दिमाग की एक्टिव से करवा दी तुमने। अब जैसे कि बीच में मुस्कान को बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन हो रहा था बीच में बिग बॉस हाउस में, तब भाई कन्फेशन रूप में बुलाया था और बिग बॉस ने, और फिर उसके बाद अरफिन भाई सबको बुलाया था कि भाई समझाओ इसको। अरे वो इसलिए भी नहीं समझ पाई वो बाद में क्योंकि समझा कौन रहा है भाई उसको, समझ रहे हो? अभी ये चीज़ पूछी गई तो भाई उसको खुद को क्लियर नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद भैया चाहत का बोला है, भैया चाहत तुम वुमेन कार्ड खेलती हो, लड़का लड़की करती रहती हो भैया, तुमका भी खुद के लिए भी तो लड़ो। जब भैया वॉशरूम में तुमने गंदी की वो थी, अगर उसने भाई विविन ने भाई अपने जो खास दोस्त है जैसे कि एलिस है उससे बोला उसने, तो अगर वुमेन वुमेन टॉक करेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मतलब बोला है कि उसको तुम समझा देना। अगर वो डायरेक्ट बोलते तो प्रॉब्लम हो जाती उसको चाहत को, और अब इनडायरेक्टली बोला तो प्रॉब्लम हो गई। चाहत को प्रॉब्लम यही है। इस बार भैया एकता कपूर ने समझाया बढ़िया था, वैसे चाहत को भी काफ़ी समझाया, रजत को भी समझाया और विविन को भी समझाया। विविन का भी एटीट्यूड अलग है, बेकार था, तो अच्छा खासा समझाया। फिर रजत भैया हैंड्सअप करता, भैया एकता तो भैया आप पे तो आने ही वाली थी भैया। रजत जब लड़ाई आई तो उसमें लड़की को आना नहीं चाहिए था, रजत बोलता कि उस वक्त लड़की को नहीं आना चाहिए था, तो बोलते नहीं आना चाहिए था। इधर पे लड़का लड़की, एक तो एकता कपूर ने बोला कि इधर पे एक लड़का लड़की इक्वल है और तुम अलग मत समझो। अगर वो कोई बीच में आ रहा है तो बोलते हमारे हाथ में कुछ भी रहेगा तो लग मुंग जाए तो फिर क्या, तो अब लग जाए तो भैया बराबरी करो ना भैया। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तुम लोग भैया अपनी पहलवानी गिरी दिखा रहे हो, और भैया अगर जैसे मान के चलो दो लड़के हैं, रजत बचा और एक अविनाश बचा, ठीक है। अब जितने भी हैं विविन, अरफिन और बक्का और बचे ही क्या है वैसे दिग्विजय, जितने भी लड़के सब निकल गए, बस दो ही बचे हैं और बाकी जितनी भी लड़के हैं बस, ठीक है। अब इनके बीच में लड़ाई हो गई तो भाई अभी बचाने वाला कौन रहेगा? सारी लड़कियाँ ही रहेगी ना, अब वही बचाएगी, उनको रोकी करेगी, क्या ये घिसटा के चला जाएगा क्या? मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ भैया उसको रजत को समझाया गया भैया। एकता किसी के माँ बाप पे मत जाओ भाई, ये चीज़ भी बोल दी है एकता कपूर ने, ये चीज़ बोल दी है, ठीक है। विभिन्न के सिस्टर के भरोसे मतलब जो कि भरोसा तोड़ा पीठ पीछे रजत ने, मतलब बोला है कि जब करण से बात कर रहे थे कि ईसा का भी भाई, ईसा को क्लिप पर दिखाई थी जब विविन को टाइम कोड बने थे, उस टाइम कन्फेशन रूम में दिखाई थी कि भाई करण के सामने बोले इस ये बहन बहन बोलते, भाई भाई बोलते, कभी भाई जैसा कुछ मतलब बोला नहीं। 10 दिन में किससे रिश्ते बन जाते हैं भाई? ऐसा होता है कि कोई कोई जल्दी रिश्ते बनाना सीख जाता है कि हाँ ये है अच्छा है, ऐसा वो बिलीव करने लगता है उसमें। अब उसने भरोसा तो तोड़ दिया रजत ने ईसा का, ये चीज़ तो है। और फिर रजत ने भैया जब लड़ाई उसमें आई तो भाई ये चीज़ भी थी, है कि नहीं? हर चीज़ में भैया ईसा रोकती है भाई भाई करके, जब अविनाश और रजत की हुई थी ये चीज़ थी, है ना। तो बुराई भी कर रहे भैया ईसा की ऐसी है वगैरह।
और ईसा को निकालो, वो ईसा चाबी भर रही है इन सबको, अविनाश को भरती है चाबी, सबसे पहले ईसा को निकालो। तो ये चीज़ गलत है। ऐसा बोला जब एकता कपूर ने बोला है कि हाँ इसकी हैबिट ऐसी है कि वो 10 दिन में ही रिश्ते बना लेती है, क्योंकि वो सबको अच्छा समझती है, ये चीज़ है। तो भाई इसको उससे क्या दिक्कत हो रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा रजत को। अब देखना फिर सारा पे आई मैडम, और सारा पे बोला कि भाई मैडम भैया तुम तो मंजुली का बन गई थी भाई, तुमने ये क्या करा भाई, तुमने तो अलग ही सीन दिखाया, तुम तो नागिन का कैरेक्टर ही निभा सकती हो। जब तुम्हें नागिन कभी डसने आएगी ना, ऐसे ऐसे दिखा रही थी एकता कपूर, नागिन आई, और ये सारा को ये डसा और डस दिया, लेकिन ना खुद मर गया तुम में इतना जहर भरा हुआ है, इतना नफरत भरी हुई है, ये चीज़ वाली। अब तुम ये बताओ भैया, तुमने ईसा को बोल रहे हो कि तूने उसका नेपी चेंज करा और गंदी गंदी बातें करी, और अविनाश को बोला कि माँ बाप का कुछ बोला था उसने शायद, कि माँ बाप ने तुम्हें कैसे पैदा कर दिया, ऐसा वैसा कहीं कुछ। तो इस चीज़ पे बोला कि तुम्हें सही है लगता है कि नहीं। तो सारा ने बोला कि मैंने इस पर सॉरी भी बोला था भाई, दूसरे दिन मैंने उसको सॉरी भी बोला था कि हाँ मैं इस चीज़ पे गलत। भाई सारा का भैया कहीं ना कहीं माइंड खिसक चुका है, और वो अपनी गलती माने भी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। देखते हैं आने वाले टाइम में, क्या पता शायद इनकी दोस्ती भी बढ़ जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो बात करते थे ये लोग अविनाश, और जब ठीक है स्टार्टिंग में बीच में जब गड़बड़ का हुई, जब अविनाश जेल में था ना, जब उसने माइंड कोच के ऊपर कुछ किया, तब से ये पिनक गई भैया सारा मैडम, तब से ये किलस गई भैया कि इसके भैया ये ओपिनियन जो भी है ये गलत, हमेशा गलतियाँ करता रहता है, और गलत ही बोलेगा भाई, मतलब अच्छा बोलेगा तो उसको गलत ही सुनाई देगा, ये चीज़ है। वो फिर भैया इधर पे बोला है कि जब नॉमिनेशन होता है तुम्हारा, तो इसलिए तो आप ऐसी हरकतें करते हैं, और अगर ऐसा है तो आप सबसे मतलब वीक सदस्य हैं। तो अविनाश ईसा एलिस के बोला ये करती ही क्या है, आप अविनाश के पास जाती हैं, उसको उकसाती हैं, उसको बोलती रहती है। तो भैया जब ये लोग कुछ करते नहीं हैं, अब बोल रहे हैं कि उसको नॉमिनेशन करो, उसको कुछ वो लोग करते नहीं हैं, बस घूमते रहते करते रहते, तो आप उससे कंटेंट लेने तो आप ही जा रही हो भैया, उससे लड़ने जा रही हो, तो इसका मतलब वो फेस है कैमरे पे। ये चीज़ भैया एकता कपूर ने बोली है, ये चीज़ मेरे को भी लगी है भाई, क्यों जा रही है फिर, जब वो कुछ कर ही नहीं रहा तो उसके पास मत जाओ ना भैया, जो कर रहा है उसके पास जाओ, ये चीज़ भी यही। अब भैया पूछा कि कौन कौन भैया सहमत है कि बस जो नॉमिनेशन हुआ उसके बाद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया भैया। तो भैया विभिन्न, ईसा, एलिस, अविनाश, करण, शिल्पा, श्रुतिका मैडम ने तक भी हाथ उठाया, और एक आध का नाम छूट गया तो छूट गया होगा, इन लोगों ने भैया हाथ उठाया कि हाँ जब से नॉमिनेशन हुआ इसका दिमाग खराब हो गया भैया, शिल्पा मैडम का अगला से गई है कि ये। तो भैया ऐसे घुमा घुमा के भैया मैडम एकता कपूर ने भैया लेके आई है, और सारा को बोला हाँ यही तो गेम है, बोलती है कि मैं तो गेम ही खेल रही थी, तो मैडम बोलती है कि भैया यही तो गेम है, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। एकता करेक्ट, वही समझाने की मैं कोशिश कर रही थी भाई कि तुम ये गेम है, तुम समझ नहीं रहे थे भाई जब से। भाई ये चीज़ भाई आज क्लियर करी, रजत को भी समझाया, विविन को भी समझाया, सारा को भी समझाया, चाहत को भी समझाया, चार लोगों को समझाया भाई, अरफिन तक को भी समझाया भाई। समझाने का देखा अगर जाए बढ़िया ने एकता कपूर ने कल होस्ट किया, अगर सलमान खान भी आते हैं तो मेरे हिसाब से वो भी इतना ही करते हैं, वैसे इतना ही करते या ज़्यादा एग्रेसिव होते, क्योंकि रजत के ऊपर होते, या फिर नहीं भी होते क्योंकि उनको पता है कि ये बदतमीज़ है अब वैसे तो वो सलमान सर के सामने कोई टिक नहीं सकता, वो चीज़ भी है, लेकिन वो भी ऐसे बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही किया इनने होस्टिंग में से, और कल काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से समझाया, जो जिस तरीके से बोला तो क्लियर हुई इनको माइंड पूरा इनका, ये चीज़ हुई। तो भैया अभी आपको ये एपिसोड बिग बॉस 18 का एपिसोड नंबर 34 का 8 नवंबर का आपको एपिसोड का रिव्यू है, कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दो कि ऐसे ब्रेकिंग अपडेट्स आए बिग बॉस 18 के रिलेटेड कुछ भी न्यू भैया मेरे चैनल पे आती है कि कभी कभी मैं लेट हो जाता हूँ किसी कारणवश, तो इस चक्कर में, नहीं तो भैया फास्ट न्यूज़ में देने के लिए कोशिश जरूर करता हूँ मैं, है ना। चैनल पे जेन्युइन ही कंटेंट आते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो ये फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।